चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण अर्थात एलिगेशन देखेंगे। आज हम एलिगेशन के मतलब मिश्रण के जितने भी टाइप बनते हैं, ठीक है ना, सभी टाइप के बारे में आज सीखेंगे। बस समझ में आया कि नहीं यार? क्या करेंगे हम लोग आज क्लास में? मिश्रण के जितने भी टाइप बनते हैं सभी टाइप के प्रश्नों को आज हम लोग सीखेंगे। और बाकी जब अगले दिन क्लास में चलेगी, है ना, कल की परसों क्लास, होली के बाद क्लास है ना, तब जो क्लास चलेगी उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्न पढ़ेंगे। बस समझ में आया क्या ना? हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग आज पूरे मिश्रण के जितने भी टाइप बनते हैं 8 से 9 टाइप, ठीक है ना, सभी का A to Z हम लोग क्वेश्चन प्रश्न देखेंगे। जैसा कि हमारा पहला टाइप देखो आज का है, तो वो टाइप हमारा ये है, ध्यान सुनना। जब दो, ध्यान सुनो क्वेश्चन क्या कहता है, जब दो दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाएं, अलग अलग उनका अनुपात दे रखेगा, उनको क्या करेगा? आपस में मिलाना रहेगा। क्या करा? जब दो दरों की वस्तुओं को आपस में मिलाया जाए, ठीक है ना, तो उनका अनुपात कैसा रखा जाए कि इतना दाम हमारा हो जाए। जैसे कि ध्यान समझो क्या हो, देखो ध्यान रखना, इसको और करना, पहली वस्तु बटे दूसरी वस्तु, इसको ध्यान रखना। क्या कह रहा है? सूत्र हमारा कह रहा है किसके लिए? जब दो दरों की वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है? पहली वस्तु बटे दूसरी वस्तु बराबर होता है मिश्रण का भाव और किसका? अंतर। ध्यान रखना, अंतर दूसरी वस्तु का भाव। समझ में क्या ना? दोनों को जो मिलाएंगे तब का भाव, और उससे पहली वस्तु का दूसरी वस्तु का क्या रहेगा? हमारा रहेगा भाव। उनका क्या निकाल लेंगे हम लोग? अंतर, ठीक है नहीं? उसी प्रकार मिश्रण का भाव क्या करेंगे हम लोग? पहली वस्तु का भाव का अंतर कर लेंगे। इससे क्या निकल आएगा? दोनों वस्तुएं के अनुपात आ जाए, किस अनुपात में दोनों को मिलाया जाए। बात समझ में क्या ना? अब जैसे कि देखो इसी प्रकार हमारा प्रश्न है, इसको समझना। क्या कह रहा है कि रुपए 12 प्रति किलोग्राम की वस्तु में रुपए 18 प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में बेचा जाए? क्या कह रहा है? किस अनुपात में इनको मिला करके बेचा जाए कि मिश्रण का जो क्रय मूल्य कितना हो जाए? 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। कितना हो जाए हमारा? 15 रुपये हो जाए। बस समझ में क्या ना? अब अभी हम सूत्र हमारा क्या था? सूत्र हम लोगों का था फर्स्ट अपॉन सेकेंड। क्या था? मिश्रण का भाव, है ना, अंतर किसका? दूसरी वस्तु का भाव, ये तो था हमारा, बटे क्या था? मिश्रण का भाव अंतर पहली वस्तु का या प्रथम वस्तु का भाव। क्लियर है? नहीं क्लियर है? अब देखो जरा, मिश्रण का भाव कितना कह रहा है हमसे? मिश्रण का क्रय मूल्य कितना हो जाए? 15। क्या लिख देंगे तुरंत? 15 अंतर दूसरी वस्तु का भाव कितना है? पहला नहीं है, दूसरा कितना हमारा है? 18 बटे में क्या करेंगे? फिर मिश्रण का भाव कितना हमारा है? 15 अंतर कितना हो जाएगा हमारा? 12। अंतर का मतलब समझते हो नहीं? बड़ी से छोटी को घटाना। अब 15 18 अंतर कितना हो जाएगा हमारा? 3, और 15 12 का अंतर 3। क्लियर नहीं क्लियर है? कितना आंसर आ जाएगा देखा जाए तो 3 का नाम 3, अर्थात क्या हो जाएगा? पहली बटे दूसरी का अनुपात किस अनुपात में मिलाया जाए? तो 1:1 में मिला दिया जाए, तो भाव कितना हो जाएगा उसका? 15 रुपये। पूरी बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? अगर ये बात समझ में पूर्ति आ गया है तो इसका सेकेंड प्रश्न सभी लोग लगाएंगे। तैयार सब लोग हो ना? लगाओ, जल्दी से लगाओ, तेजी से। सेकेंड प्रश्न आप स्वयं से लगाइए। 2:3। एक लोग को आ गया आंसर, बाकी लोग बताओ तेज लगा के। बाकी लोग बताओ भाई। 2:3 सबका आ गया? नहीं आ गया है? तो देखो क्या करे हो, फर्स्ट अपॉन सेकेंड किए हो कि नहीं किए हो? अब मिश्रण का भाव देखो कहाँ लिखा है? मिश्रण का क्रय मूल्य कितना दिया देखो तो 22 रुपये लिख दिए। अंतर किसका करोगे? दूसरी वस्तु का भाव। ये पहली वस्तु का भाव था, दूसरा कितना हमारा है? 20 कर दे बटे में, फिर मिश्रण का भाव 22 अंतर पहली वस्तु का भाव 25, घटाओ कितना आ जाएगा? तो 22 से 20 2, 25 से 22 3। कितना आंसर आ गया है? सबका है कि नहीं? सबके समझ में आ गया है? इसको कब लगाओगे? जब दो वस्तुओं का अलग अलग भाव दिया जाए और उनको मिलाकर किसी भाव पर बेचा जाए, तो किस अनुपात में उनको मिलाया जाए, ये उसका अनुपात का हो गया। क्लियर सब करेंगे? क्लियर है? तो टाइप फर्स्ट सबको समझ में आ गया है। अब टाइप चलते हैं सेकंड में। टाइप सेकंड में क्या कहता है? अब इसको समझना, आसान है, कठिन नहीं है, पूरा बेस्ट वही है, बस इसमें एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ जाना होता है बस। सेकंड टाइप क्या कहता है? जब प्रतिशत लाभ या हानि पर मिश्रण को बेचा जाए। टाइप सेकंड हमारा क्या कहता है? जब किस पर? जब प्रतिशत लाभ या हानि पर मिश्रण को बेचा जाए।
मतलब जब यहाँ पर बेचा जाएगा नहीं तो मिश्रण का भाव हमको नहीं दिया जाएगा। जैसे यहाँ सवाल में हमें क्या देखो दिया गया था, मिश्रण का भाव नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर मिश्रण का भाव ना देकर के क्या कहेगा, इतने रुपए में इतना लाभ हो रहा है। यहाँ क्या कहेगा, हमको दे देगा लाभ प्रतिशत या तो हानि प्रतिशत दे देगा, मिश्रण का भाव हमको नहीं देगा। तो हम पहले क्या निकालेंगे वहाँ पर, मिश्रण का भाव अर्थात मिश्रण का क्रय मूल्य। तो वही फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, विक्रय भाव गुणे 100/100 प्लस लाभ परसेंटेज। जब लाभ होगा तो प्लस करेंगे और जब क्या होगा हमारा हानि, तो क्या हो जाएगा मिश्रण क्रय भाव विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस हानि। इतना कर लेने के बाद हमारा क्या जाएगा, मिश्रण का भाव आएगा। क्या जाएगा हमारा, जाएगा मिश्रण का भाव। जो काम हम पहले टाइप में नहीं कर रहे थे उसके बाद वो काम फिर से करेंगे। बस समझना है ना। सवाल देखो, सवाल जैसे ये लिखा है, समझो क्या कह रहा है। 10 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल और 16 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिला करके, क्या कर रहा है, किस अनुपात में मिला करके बेचा जाए कि 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि कितने का लाभ उसको हो, 20% का लाभ हो। बेचा जाने का दिया गया है, कितने में जाए, 18 रुपये का। बेचा जाना मतलब क्या होता है हमारा, विक्रय मूल्य। क्या हमारा होता है वो, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमें ये दिया गया है, कितना में दिया गया देखो तो 18 रुपये। क्रय मूल्य नहीं पता है, समझ क्या ना। तो वही टाइप हमारा क्या कह रहा था कि हमें मिश्रण में क्या पता रहेगा, विक्रय मूल्य पता रहेगा। सवाल देखो क्या पता रहेगा, हमें पता रहेगा विक्रय भाव पता रहेगा, तो उससे क्या निकाल लेंगे, मिश्रण का क्रय भाव। अगर लाभ होगा तो क्या करेंगे, 100 प्लस लाभ। अगर हानि होगा तो क्या करेंगे, 100 माइनस हानि परसेंटेज। अब सवाल पे आ जाओ। अब हम पहले क्या निकाल लेंगे, सीपी किसका निकाल लेंगे, तो मिश्रण का। मिश्रण का क्रय मूल्य कितना होगा, सूत्र क्या हमारा कहता है, तो विक्रय मूल्य गुणे 100। अब देखो लाभ हुआ कि हानि, लाभ हुआ है ना, क्या लिख दोगे 100 प्लस लाभ परसेंटेज। क्लियर है नहीं, क्लियर है। अब लगाओ देखो सीपी कितना आ रहा है हमारा, हल किया जाए। इस पी देखो कितने में चला, देखो तो 18 रुपये, 18 गुणे कितना कर दोगे 100। लाभ कितना देखो हुआ है 20 का, तो 100 प्लस 20 120। सही है कि नहीं, सही है। 100 लिखा रहेगा ना यहाँ पर, कितना जाएगा हमारा 120। अब इसको हल कर लोगे, काटो देखो तो 0 0 कैंसिल, 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12, 2 कन्नम 2 2 पंचे 10 5 तेई कितना आ गया, तो 15 रुपये आ गया है। ये किसका देखो आ गया हमारा, मिश्रण का भाव आ गया है। कितना भाव हमारा है क्रय मूल्य का, तो 15 रुपये आया कि ना। अगर जब मिश्रण का क्रय भाव आ गया है तो अनुपात हम लोग कैसे बनाते थे अभी तक, फर्स्ट अनुपात सेकेंड। क्या करते थे, मिश्रण का भाव कितना देखो है, तो 15 अंतर दूसरा भाव कितना है 16 बटे में फिर मिश्रण का भाव 15 अंतर पहला भाव 10 करो कितना हो जाएगा 1 और ये 10 से 15 गए तो 5। तो किस अनुपात में मिलाया जाए उसको, 1:5। पूरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो इसमें हमें क्या नहीं पता रहता दूसरे टाइप में। सेकेंड टाइप में हम लोगों को मिश्रण का क्रय मूल्य नहीं पता होता है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, मिश्रण का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। फिर जो काम पहले टाइप में कर रहे हैं तो वही काम फिर कर देंगे। इसको हमें क्या निकालना है, किस अनुपात में उनको मिलाया जाए। तो जिस अनुपात मिलाया क्या करना, मतलब पहले टाइप, उसी में पहुँच जाएंगे। क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो गया, सब कुछ समझ में आ गया कि नहीं आ गया है। अगर ये समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, तो 4 लगाओ सेकेंड टाइप का, ये लगाओ राइट से। सभी लोग जल्दी से हल करेंगे, ठीक है नहीं। देख लेंगे लाभ दिया कि हानि दिया गया है। ये जो हमारी क्लास है ना मिश्रण की, ये सीखने की क्लास है, मिश्रण के टाइप को है। सवाल लगाने की क्लास तुम्हारी अगली क्लास होगी। इसमें लोग क्या पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न पढ़ेंगे। जितने 10 सालों पिछले आए हैं मिश्रण के, सभी के सभी प्रश्न कराऊंगा मैं A to Z। देखो सवाल क्या कह रहा है, रुपये 25 प्रति किलोग्राम और रुपये 30 प्रति किलोग्राम की दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाए जाएं, है ना। कितना हो जाए हमारा, रुपये 21 प्रति किलोग्राम की से बेचा जाए, कितना हानि हो जाता है, तो उनको तो 25% की उनको हानि हो जाती है। हानि का दिया है ना, तो मिश्रण का क्या जाएगा हमारा, देखा जाए सीपी, तो जो मिश्रण का सीपी क्या हो जाएगा हमारा, SP गुणे 100 और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 100 माइनस लॉस परसेंटेज, मतलब हानि प्रतिशत। क्लियर है नहीं क्लियर। अब देखो कितना दिया गया है,
एसपी कितना हमसे कह रहा है 21 रुपये में बेचा जाए, गुणे कितना हो जाएगा हमारा 100 बटे में 100 माइनस 25 75, सही है कि सही है? 25 तय 75, 25 चौको 100, 3 का नम 3, 3 सत्ते 21, 7 चौके 28, कितने रुपये में बेचा इसको बेचता जाता है तो 28। ये हमारा हो गया है मिश्रण का क्रय मूल्य, है ना। अब किस अनुपात में लाया क्या करते हैं हम लोग लिखते हैं फर्स्ट बटे सेकंड। मिश्रण का भाव कितना हमारा आया है 28, अंतर सेकंड 30, क्लियर नहीं क्लियर है? मिश्रण का भाव 28, अंतर फर्स्ट 25, बताओ कितना देखो जाएगा तो 30 28 गए तो 2 और 25 28 गए तो 3, कितना जाएगा हमारा 2:3। सबके बात समझ में आगे कि नहीं आगे? सबका क्लियर है? सेकंड टाइम में दिक्कत तो नहीं है ना? सेकंड टाइम में हमारा क्या नहीं रहेगा तो मिश्रण का सीपी नहीं रहेगा। तो पहले हम मिश्रण का सीपी निकाल लेंगे तो फिर क्या बनाएंगे उनका अनुपात बना लेंगे। सब समझ आया क्या है? अगर ये हो गया है तो टाइप नंबर चलेंगे थर्ड में। टाइप थर्ड क्या कहता है? जब पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए। समझ में आ रहा है ना? समझ आ रहा है? जब पहली वस्तु की मात्रा क्या की जाए घटाई या बढ़ाई जाए तब उनका अनुपात क्या बन जाता है? कितनी मात्रा घटा या बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? ये सवाल कहता है। सुनो सवाल समझते हैं ना। कह रहा दो वस्तुएं ए तथा बी 120 ग्राम के मिश्रण में, कितने ग्राम मिश्रण कह रहा हमसे कुल 120 ग्राम। ये क्या में दिया गया है ए प्लस बी, ये दिया गया है। समझ में क्या ना? मिश्रण में ए तथा बी किस अनुपात में देखो है तो 2:1 देखो हमें ए बी का अनुपात दे दिया गया है। कितना अनुपात है ए बी का देखा जाए तो 2:3 है। अगर हम पूछे बताओ ए का मान कितना होगा तो कितना होगा? ए का मान 2 बटे में 2 3 5 और कुल कितना कहा गया 120। काटो 5 का नाम 5 5 24 हम 120, 24 दूना 48। ए निकाल लोगे। इसी प्रकार बी कितना हो जाएगा बताओ जरा तो 24 नहीं 72। जितना आता नहीं इनका वही सभी से गुणा करना उसके ऊपर, ठीक है ना? कितना हो जाएगा हमारा 72। तो ये आ गया 48 ग्राम हमारा ए था और 72 ग्राम क्या था हमारा था बी। क्लियर नहीं क्लियर है? अब देखो उसके बाद क्या कह रहा है? वस्तु ए की, किसे कह रहा है? वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में कितना अनुपात हो जाए 3:2 का हो जाए। ए में बढ़ा रहे हैं ना तो ए में कितना मान लेते बढ़ा रहे हैं हम लोग यक्स मान लिया जाए, है ना? ए कितना हमारा है 48 है। कितना हो जाएगा हमारा ये 48 प्लस यक्स। बी में बढ़ाए हैं, बी में नहीं बढ़ाए तो बी कितना लिख देंगे 72। कितना अनुपात हो जा रहा है देखो बढ़ करके 3:2 लिख दो 3:2। क्लियर नहीं क्लियर है? अब काटो उसको, काट लोगे 2 का नाम 2 2 36 हम 72 और 36 108। कितना मिल जाएगा हमारा वर्ग में 48 प्लस में यक्स। यक्स कितना हो जाएगा इधर घट जाएगा क्या, है ना? कितना हो जाएगा तो 8 से 8 गए और 10 से 4 गए तो 6। कितना हो जाएगा हमारा 60। मतलब ए में 60 ग्राम और मिला दिया जाए। कितना मिला दिया जाए 60 ग्राम तो अनुपात कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? पहला काम क्या करेंगे दोनों इसी मेथड समझो, ये आसान तुमको जल्दी समझ में आ जाएगा। इसका सेकंड मेथड थोड़ा सा टफ है ना? आसान वो भी है लेकिन थोड़ा भूल जाओ उसको तुम लोग, पर इसको जल्दी भूलोगे नहीं, ठीक है? नहीं लगने में थोड़ा सा हल्का सा जल्दी लगता है 5 सेकंड, लेकिन इसको याद रखोगे हमेशा याद रहेगा। देखो क्या कहता है ए बी का अनुपात दिया रहेगा, आप ए बी निकाल लोगे, निकाल लिए है। अब जिसमें कहा बढ़ाया जाए, जहाँ ए में बढ़ाया जाए ऊपर वाले में पहली में बढ़ा देना, अगर बी में कहा जाए तो बी में बढ़ा देना, अगर घटाया जाए कहे तो घटा देना, है ना? जिसमें कहा जाए उसमें कर लेना। अब जिस अनुपात के बराबर हो जाए उसके बराबर उसको दिखा देना। वहां से क्या निकालना केवल यक्स का मान ज्ञात करना है। क्लियर नहीं क्लियर है? अब जैसे इसका सवाल है ये सवाल नंबर 6 लगा पाओ तुम लोग? देखो जरा जहां अधिक के हैं वहां जोड़ना और जहां कम के हैं वहां पर घटाना। चलो क्या कह रहा है? किसी मिश्रण के 72 किलोग्राम में 2 प्रकार के चावल हैं। किस अनुपात में हैं? 7:5 के अनुपात में मिलाए गए हैं। क्लियर है? क्लियर है? अगर हम पहला निकाले कितना हो जाएगा हमारा 7/7 5 12 गुणे 72 और 12 छंग 72 और 7 छंग 42। तो सेकंड कितना हो जाएगा देखा जाए तो 7 गुणा 6 में किए थे 5 गुणा करो 5 छक्का 30 हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? केजी में पहला कितना आ गया देखो हमारा 42 केजी, उसे कितना मारा गया है 30 केजी। दोनों मान निकाले। अब सवाल कहे किस में रहा है अब ये देख लेंगे।
कह रहा मिश्रण के पहला चावल, मतलब पहले वाले की बात की गई है ना। पहले चावल में कितना किलोग्राम कम मिलाया जाता, कम मतलब घटाना है ना। अब दोनों का अनुपात कितना जाता, 7:6। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले में घटा दे रहे हैं। कितना पहला वाला हमारा आया है, 42 आया है, 42 माइनस S कर दो। सेकंड में कुछ किए नहीं है, उसको 30 लिख दो। कितने बराबर करना है, 7/6 के। क्लियर है नहीं क्लियर है। अब देखो हल करो जरा, 6 का नाम 6 पंचे 5 सते कितना मिल जाएगा हमें, तो 42 माइनस x बराबर 35। तो 35 इधर भेज दो, x उधर, कितना जाएगा 42 माइनस 35 अर्थात 7। कितना मिल जाएगा हमें, 7। मतलब 7 kg हम लोग क्या किए होते, कम मिलाए होते। तो अनुपात कितना आता हमारा, 7:6 आ जाता है। सबकी बात समझ में आगे कि नहीं आगे पूरा, ये इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। तो ये हुआ हमारा टाइप नंबर 3, ठीक है नहीं। इसमें हम लोग पहली वस्तु में घटा बढ़ा रहे थे। टाइप नंबर 4 है जब दूसरी वस्तु में घटाए बढ़ाएंगे। टाइप नंबर 5 है जब दोनों में घटाएंगे बढ़ाएंगे, ठीक है नहीं। टाइप नंबर 4 तो हमारा क्या कह रहा है, सेम टू सेम सवाल, कुछ अलग नहीं है। कह रहा है जब दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए, मतलब पहले को सेम रखोगे। इसको लगाओ, वही टाइप तो है पूरा सेम टू सेम। दूसरी मतलब सेकंड वाली, हर वाले में। आया आंसर। यहां कह रहा है बढ़ा दी जाए, मतलब जोड़ना है, ठीक है नहीं। अब क्या करा, देखो दो धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात कितना है, 5:3 है। दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए, अनुपात कितना हो जाए, 5:4 हो जाए। अब ध्यान समझो यहाँ पर, अगर हम पहली वस्तु निकालें कितना हो जाएगा, तो 5 और 5 + 3 8 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 80। तो 8 धामा 80, 10 पचे 50। तो सेकंड कितनी हो जाएगी हमारी, 10 क्या है 30। क्लियर है क्लियर। तो ये हो गया 50 ग्राम, ये कितना हो गया हमारा 30 ग्राम। निकाल लिए हैं। अब सवाल क्या करा, दूसरी धातु की, दूसरी मतलब 30 वाले में, है ना, कितना घटा दे बढ़ा दे, क्या करा है बढ़ा दे। तो बढ़ा दो आप, कितना हो जाएगा। पहले में कुछ किए हैं क्या, नहीं किए ना, पहला सेम, दूसरे में कितना बढ़ा दे रहे हैं, मान लो x बढ़ा दे रहे हैं। तो अनुपात कितना है हमारा 5:4। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखो 5 का नाम 5 5 दहम 50 और 10 चौके 40। कितना मिल जाएगा हमें, 40 बराबर 30 प्लस x। तो x कितना हो जाएगा हमारा 40 माइनस 30 अर्थात 10। ये हो जाएगी हमारी मात्रा। किस में दिया गया है, ग्राम में, तो 10 ग्राम लिख देना। सबके समझ में आया कि नहीं है पूरा, A to Z। कुछ डाउट तो नहीं है ना। बढ़ाने पर जोड़ना है और कम करने पर घटाना है। क्लियर नहीं क्लियर है। अगर ये पॉइंट पूरा क्लियर है जरा तो यहाँ पे आ जाओ, इसको लगाओ। अब देख लो, अनुपात समानुपात इतना बढ़िया चैप्टर, उससे तो सब रिलेटेड चैप्टर हैं और देखो सब क्रम से पढ़ाई के लेके आए हैं। 50 ग्राम आ गया है। अब हमको तो सब पता नहीं है, लगा के ही मालूम चलेगा, है ना। तो क्या कहना था, 2 प्रकार की दालों के 150 किलोग्राम के मिश्रण में उनका अनुपात कितना है, 2:3 है। तो पहली दाल कितनी हो जाएगी हमारी, 2/2 + 3 5। कुल कितना दिया गया देखो 150। 5 का नाम 5 5 3 150 और 30 दूनी 60। अगर एक 60 चिकन कितनी हो जाएगी हमारी, 30 क्या है 90। ये बात सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया है। सब लोग इतनी बातें सब सीख गए कि सीख गए, इतनी बात सब चीज़ क्लियर हो गई है, इसमें सिर्फ डाउट तो है नहीं है। फिर कह रहा दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए। इसीलिए हम एक सवाल बढ़ाने के लिए है, एक घटाने का, कि आपको दोनों पता रहे। क्या करा है, दूसरे में पहला सेम है, पहला लिख दो 60। घटाने के मतलब क्या कर देंगे हम लोग, इसमें माइनस कितना हो जा रहा है देखो, तो 3/2 हल कर दो, काट दियो हो। 3 का नाम 3 3 में हम 60 20 दूना 40। कितना मिल गया हमें 40
बराबर में 90 माइनस का x, x इधर भेज दो, इसको उधर जाएगा, उधर घट जाएगा नहीं, बटन करेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो 90 माइनस अर्थात 50, कितना था जाएगा हमारा 50 kg। सबका क्लियर है ना, क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, डाउट नहीं है ना। सर ये 90 कैसे आ गया? 90 कहाँ से आया, अरे वो 30 ये 90 कहाँ से आया, अरे गुड़िया ये 3 लिखा है ना, तो 30 3 90 तो होता है। अरे तुम इसे निकाल लो, इसमें क्या तुम डायरेक्ट मार देते हैं, 3 लिखा, 3 ऊपर लिख दो, बटन कितना हो जाएगा, 3 2 5, कितना दिया गुड़े में 150, तो 5 थे 15, 30 30 थे 90। क्या होता है ऐसे आराम से हम देखो, हम लोग ये जो आगे आता कटने पर ये सब क्लियर रहता है, इसीलिए जहाँ 30 आया था तो 30 इसमें गुणा किया, तो 30 इसमें कर दो, सिंपल निकल आता है कि नहीं, ये सिखाए थे। अब तुम सिंपली समझ में आ गया है, कितना आ गया हमारा 50 kg। अब जब 50 आ गया है तो 9वां सवाल, जब दोनों वस्तुओं की मात्रा घटाई या बढ़ाई जाए, अब लगाओ। देखो एक सवाल हम करवा दे रहे, अच्छा समझो, देखो क्या कर रहा है, 42 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल किस अनुपात में है, 4:3, तो पहला कितना हो जाएगा, 4/4 + 3 7, और कुल कितना दिया देखो तो 42, 7 का नाम 7, 7 छंग 42, 6 चौको 24, तो सेकंड कितना हो जाएगा, क्षेत्रिक। अब तुम उड़िया कहो ये कैसे किए, तो 6 आया नहीं कटने पर, ये सबके लिए रहता है, इसी में रहे, एक बार जो कटेगा वही रहेगा, क्षेत्रिक 18, तो 18 ये हो जाएगा, केजी में दिया है तो केजी लिख दोगे, क्लियर है। सवाल क्या कह रहा आगे, अनुपात मिलाए गए हैं, दोनों प्रकार के चावल यदि x किलोग्राम कम मिलाए गए होते, कम कर रहा है ना, कम मतलब क्या होता है घटाना, दोनों घटा देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 24 - x, और कितना हो जाएगा हमारा 18 - x, कितना हो जाता है, कह रहा उनका अनुपात कितना हो जाए, 7:5 हो जाए, 7/5 कर देंगे। अब 5 गुणा यहाँ, 7 का मल्टीप्लाई यहाँ, है कि नहीं, अब इसको तुमको करना ही पड़ेगा, 5 गुणा यहाँ कर दो, 7 गुणा यहाँ कर दो, करो फटाक लगाओ, 120 लगाओ समझ करो, देखो हल को तुमके बाद में शॉर्टकट सिखा देंगे ना, तुम लोग हल को सर कितना है शॉर्टकट सिखा देंगे हम। 126 है ना, तुम लोगों को क्या बताए थे, याद हो तो, इसका बेसिक रूल क्या बताए थे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, दोनों के अंतर से भाग, ये सिखाए थे, याद है कि नहीं याद है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, दोनों के अंतर से इसमें भाग कर देंगे बस, केवल x का मान निकल आएगा। तो x इक्वल कितना डायरेक्ट कर रहे हैं, देखो डायरेक्ट कैसे कहें, देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ 24 पंचे 120, और ये 18 7 100, दोनों का अंतर करना है, बटे में दोनों का अंतर कितना है, 7 5 का 2 से भाग कर देना है बस, केवल डायरेक्ट है मेथड, सब सीख लो फिर से। तो x कितना आ जाएगा हमारा, 6 आएगा, 6/2 अर्थात 3 kg हो जाएगा, चाहे तुम त्रिज्या गुणा करके लगाओ, चाहे डायरेक्ट बताए थे ऐसे कर लो, ठीक है ना। भाग देखो पहले तो इसका मल्टीप्लाई इसमें जो हमारा मान नहीं आया है, इसका मल्टीप्लाई सेकंड का फर्स्ट से, फर्स्ट का सेकंड से, दोनों का अंतर कर लो, करने लिए जो अनुपात दिया गया है इनके अंतर से भाग कर दो, सिंपली निकल आएगा। चाहे जोड़ा आने के लिए है दोनों में, चाहे घटाने के लिए है, दोनों के लिए है, चाहे जोड़ा के लिए चाहे घटाने के लिए, सेम आंसर रहेगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, कुछ डाउट तो नहीं है ना। अब आगे बढ़े सवाल, अब देखते हैं नेक्स्ट देखा था सवाल। अब देखो जिसको देखो जैसे कि हम आंसर निकाल लिए, हम कस जाने कि हमारा आंसर सही है ना। तो एक काम कर लो, पहले कितना था 24 था, 3 घटाओ, घटाना कहा था, कितना हो जाएगा हमारा 21, ये कितना था 18, 3 घटाओ कितना हो जाएगा 15, काटो जरा, 3 7 21, 3 5 15, यही अनुपात तो दिया है, सही है कि नहीं सही है, अर्थात आंसर सही आया है, हम लोग सही लगाए हैं, ये ऐसे तुम चेक भी कर सकते हो। क्लियर नहीं, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सब लोग लगाएंगे काफी तेजी से, लगाओ। अल्कोहल कितना आया है, अल्कोहल और पानी कितना मिश्रण हमारा है 50 लीटर का है, अनुपात कितना देखो दिया है 2:3,
तो अल्कोहल निकाल लो और वाटर निकाल लो। अल्कोहल कितना हो जाएगा, 2 3 5, 2 गुणे में 50, 5 धामा 50, 10 दूना 20, तो 20 ये हो गया, तो 10 टाइम 30 ये हो जाएगा। लीटर में लीटर कर दो। अब किस अनुपात को बनाना है, कह रहा दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात कितना हो जाए, 5:7। अब उल्टा मल्टीप्लाई करना होता है, बोला हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 का इसमें और 30 का 7 का इसमें करेंगे, मतलब पहले का दूसरे में, दूसरे का पहले में। तो 20 30 पंचे x का निकालने का 150 हो गया है। अब इसका मल्टीप्लाई 20 7 100, दोनों का अंतर, इनके अंतर से भाग, 7 से 5 गए तो 2, कितना हो जाएगा 10/2 अर्थात 5 लीटर। बस आंसर हो गया। अब तुमको चेक करना है, हम सही लगा कर लगा है, तुम्हारे पास आंसर दिए गए हैं। कितना था पहले मान 20, 20 5 जोड़ना है बढ़ाना है, कितना जाएगा 25, ये कितना है हमारा 30, कितना जाएगा 35, काट दो, 5 5 25, 5 7 35, वही तो लिख गया, अर्थात हमारा आंसर सही। सबके बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, चाहे पहले में जोड़ा घटाया जाए या दूसरे में, और चाहे दोनों में। क्लियर है नहीं क्लियर है। अगर एक में जोड़ता एक में घटाता तब ये रूल मत लगा देना, ठीक है नहीं। तब जो हम घटा के भाग नहीं करते हैं तब जोड़ के भाग करना, बस इतना ही कर देना। तब क्या करना, दोनों को जोड़ के, अगर एक घटाए एक बढ़ाया जाए तब, ठीक है नहीं। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल, टाइप हमारा नंबर 6 है, 5 हो गए टाइप। टाइप कितने बार हो गए 5। छठा देखो क्या कहता है, जब समान मात्रा कई बार घटाई या बढ़ाई जाए, इसको समझो भाई, जब समान मात्रा कई बार घटाई जाए, कई बार घटाई या बढ़ाई जाए, तब का टाइप समझो। जैसे कि हमारा टाइप बनता कैसे, हाँ सुनो सवाल कैसे रहेगा। यदि किसी बर्तन में रखे x लीटर शुद्ध द्रव में y लीटर निकालकर, क्या कह रहा है, x लीटर रखे शुद्ध द्रव में y लीटर निकालकर उतना ही पानी उसमें डाल दिया जाए। मतलब एक तरफ से इसको निकाले, बाहर रखे, उतना ही पानी भर के उसमें उड़ेल लिए, ठीक है नहीं। और फिर क्या किए, पुनः मिश्रण में y लीटर निकाल लिए, फिर डाले मिश्रण बनाने, उसमें फिर डाले जग निकाल लिए, उसको बाहर फेंके और फिर पानी उसमें उतना मिला दिए, ठीक है नहीं। उतना ही पानी डाल दिया जाए। यह क्रिया कितनी बार तो दोहराई गई है, इन बार दोहराई गई है। दोहराया जाए तो अंत में द्रव की मात्रा कितनी रह जाएगी, x की मात्रा कितनी रह जाएगी। तो जो हमारा प्रारंभ में द्रव था x, है ना, वो लिखा जाएगा। जितनी मात्रा बार बार, देखो एक ही मात्रा जब उतनी ही मात्रा बार बार निकाली घटाई जाए, मतलब सेम मात्रा, तब ये सूत्र लगाएंगे, ठीक है नहीं। जब अलग अलग मात्रा निकाल कर डालेंगे तो सूत्र उसका अगला टाइप नेक्स्ट है, इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है ना। वो भी टाइप है। ये तो देखो हर बार सेम है कि नहीं सेम है, हर बार क्या है सेम निकाल रहे हैं। जब अलग अलग निकाला जाएगा तो वो अलग टाइप, ठीक है ना। को सर जी इसमें सेम सेम निकाल रहे हैं, अलग निकाले तो अलग 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 टाइप का अलग है, इस सेम वाले टाइप का है, उसी को पूरा कंबाइन कर दिया आगे। सूत्र क्या बन जाता है हमारा, x माइनस वाई बटे x की होल पावर n। जितनी बार क्रिया दोहराएगा उतनी घात लगा देंगे। क्लियर है, नहीं क्लियर है। सवाल देखा जाए, सवाल देखो, x क्या होता है हमारी प्रारंभिक मात्रा, y क्या होता है जितनी मात्रा हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है नहीं। सवाल देखो, सवाल से ऐसे लिख के सवाल आएगा। सवाल क्या लिखा है, किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा गया है, मतलब क्या दिया गया है ये x, ठीक है नहीं। उसमें से 5 लीटर द्रव निकालकर इतना ही दूसरा द्रव डाल दिया जाता है, मतलब क्या दे रखा है ये y, ठीक है नहीं। पुनः इस मिश्रण में 5 लीटर निकालकर क्या कहता है अपना द्रव डाल दिया जाता है। यह क्रिया 3 बार दोहराई गई है। कितनी बार की गई है, 3 बार। तो अंत में बर्तन में पहले द्रव की कितनी मात्रा रह जाएगी, है ना, शेष मात्रा कितनी रह जाएगी। शेष मात्रा खुद क्या पढ़ाए थे भी, अभी लिखाए हैं x माइनस वाई बटे में x होल पावर n। अब कितनी बार तक दोहराई गई है देखा जाए तो, है ना। तो x कितना हमारा है 50, घटाओ 50 से 5 गए तो 45, 45 बटे में 50, और पावर कितनी लगा दोगे, 3 बार दोहराई गई पावर में 3। सबकी बात समझ में आए कि नहीं। अब इसको काट दोगे, सब लोग काटना तो आता ही ना, 5 9 5 धामा 9 बटे 10। अब इसका क्यूब करना है, क्यूब कर दो, कितना हो जाएगा तो 50, 3 क्यूब कितना होता है 9 का क्यूब 729, और बटे में 10 का क्यूब 1000 कर दो। बस उसमें क्या है, कैंसिल हो जाएगा, काट दो, 0 0 कैंसिल, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, कितनी आ गई 20 आया है। 20 से भाग करो 729 को, तो 20 का नाम 20, 20 त्याई 60, कितना बच गए 12, कितना हो गया 129, तो 12 छक्का 120, कितना बच गया 9।
तो हो गया हमारे 90 और 20 हो गए 80, बच गए 10, 20 पंचे 100, कितना आ गया देखो तो 36.45 लीटर। बस समझ कि नहीं, इतना हमारा रह जाएगा शेष में मात्रा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट तो नहीं है ना। देखो यहाँ देखो बच्चों से गलती होती क्या, समझो देखो, कहता है एक बार 5 लीटर निकाले और फिर 5 निकाले, वो करते क्या 5 5 10, सिंपल 10 घटा देते हैं बस केवल। और 3 बार दोहराया कितना हो गया 5 5 10 10 5 15, वो लोग 15 घटा देंगे 3 बार कह देगा तो, है ना। गलती देखो है क्या, देखो कह रहा कि हम जितना निकाल रहे हैं उतना उसमें दूसरा द्रव डाल भी तो रहे हैं, तो दोबारा निकालेंगे दूसरा द्रव की मात्रा भी उसमें कुछ ना कुछ आएगी, है कि नहीं। फिर जब निकालेंगे फिर डालेंगे उसकी मात्रा कुछ आएगी, तो कितना हमारे रहेगा 36.45 लीटर। सबके समझ में आया कि नहीं आया। अगर सबके समझ में सवाल आ गया है तो भैया इसको करो। नहीं नहीं 35 लीटर है, क्वेश्चन नंबर संख्या नहीं पढ़ा है हमने। ये x का मान दिया गया है, कितना दिया गया है 35 लीटर द्रव में 3 लीटर निकाल करके y दिया गया है, ठीक है नहीं। निकाल करके उतना ही पानी डाला गया है, पुनः मिश्रण में 3 लीटर निकाल करके क्या किया गया उतना ही पानी डाला गया है। क्रिया कितनी बार दोहराई गई देखो तो 4 बार दोहराई गई है, तो अंत में बर्तन कितना शुद्ध द्रव रह जाएगा, शेष मात्रा। शेष मात्रा निकालो सब लोग। निकालो भाई। यस कितना दिया देखो, दिया गया है तो 35 x माइनस वाई, 32 से 3 गए तो 35 3 गए तो 32 बटे में वाई x मतलब 35, कितनी बार दोहराया गया है 4 बार, पावर 4। भाई अब ऐसा तुमको करना ही पड़ेगा ना, तो फल 32 की पावर 4 के कितना आंसर आया है, करो देखो तो 35 गुणे 32 की पावर 4, अगर देखा है तो कितना जाएगा 32 के स्क्वायर होता है 1024, है ना। तो 1024 का गुणा कर दो, 2 बार में क्या है 1024 गुणे 1024, 35 कितनी बार लिखा है 35 35 35, है ना। 4 बार है, 4 बार 35 कर दो। ए भैया यहाँ देखो तो इसमें एक ट्विस्ट है, 1 35 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, बचेगा 3 35, इनका 3 35 मल्टीप्लाई कर लो, है ना। कितना आंसर आया गुणा करने पे 1024 से। चलो आगे गुणा भाग घर पर जा कर लेना, है ना। क्लियर नहीं क्लियर है भाई, घर पे जाकर लेना। आप देखेंगे नेक्स्ट सवाल, अब देखो जब भिन्न भिन्न मात्रा घटाई या बढ़ाई जाए, कहने गए थे कहे थे एक टाइप है जब समान मात्रा बार बार निकाली जाए, एक टाइप का जब भिन्न भिन्न मात्रा निकाला जाए मिलाया जाए। सवाल क्या कहता है, यदि किसी पात्र में a लीटर द्रव निकाल करके इतना ही दूसरा द्रव b पुनः डाल दिया जाए और दूसरा द्रव डाला जाए और फिर क्या किया जाए c निकाल करके इतना ही द्रव फिर डाल दिया जाए, तो अंत में शुद्ध द्रव कितना बच जाएगा, है ना। तो प्रारंभिक मात्रा, जितनी प्रारंभिक मात्रा तो पहले निकाले हो उसको घटाओगे, बट्टे में फिर क्या लिखोगे प्रारंभिक मात्रा, जितना दोबारा निकाले हो उसको घटाओ फिर क्या लिखोगे प्रारंभिक मात्रा, जितना तिबार निकालोगे उसको लिखो फिर क्या लिखोगे प्रारंभिक मात्रा। से हमारी इससे क्या निकाल आएगी शुद्ध द्रव की शेष मात्रा निकाल आएगी। क्लियर नहीं क्लियर है। अब देखो सवाल क्यों क्या कह रहा है, एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन रखा है ना, क्या रखा है, ये दिया गया है प्रारंभिक मात्रा, है ना। उसमें से 5 लीटर द्रव ग्लिसरीन निकाल करके इतना ही पानी डाला गया, तो ये दिया गया है ए, पहली मात्रा है जितना निकाला गया, ठीक है ना। फिर क्या कहता है, इसके बाद 10 लीटर मिश्रण निकाला गया और इतना ही पानी में फिर डाला गया, तो क्या दिया गया है बी। और वो फिर क्या करा है, पुनः 8 लीटर मिश्रण से निकाल कर इतना ही पानी डाला गया है, तो अब अंत में बर्तन में ग्लिसरीन कितनी मात्रा रह जाएगी, मतलब शेष मात्रा रह जाएगी कितनी, है ना। तो प्रारंभिक कितनी थी 40। अब कर दो, पहला
40 माइनस 5 35, 35 बटे 40, फिर 40 माइनस 5 कितना होगा भाई? सही लिखा है मैंने? आगे करो फिर से, दोबारा कितना घटाएं देखो, 40 माइनस 10 30, 30 बटे 40, तिबारा कितना करे हैं 8, 40 माइनस 8 32 बटे 40। इसी को हल करना है केवल, हल नहीं कर पाओगे। 1 40 साफ में साफ कट गया है ना, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गए, 4 का नाम 4 4 थे 32 हो गया, 8 का नाम 8 8 पंचे 40 हो गया, 5 का नाम 5 5 सत्ते 35 हो गया। कितना बचा केवल 7 त्रिक 21, 21 हो जाएगा हमारा। कितना हमारा हो जाएगा 21, 21 ट्रिब्यूशन बच जाएगा हमारा। क्या रहने क्लियर पूरा कि डाउट तो किसी को नहीं है ना? पूरा सवाल समझ पाए नहीं समझ पाए? अगर इसको समझ पा लिए हो तो जरा इस सवाल को खुद से लगाओ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, ठीक है नहीं? और जितने ये हम पढ़ा देते हैं इसकी नोट्स रूप कापी बना लेना। जो प्रारंभिक क्लास होते हैं उसमें टाइप एच प्रकार नहीं कराते, ठीक है नहीं? क्योंकि प्रीवियस ईयर कराने में हम टाइप एच वहाँ कभी बार सेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है नहीं? क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन रहते हैं, बुला जाते हैं। लेकिन इसमें तो हम सेट करके इसलिए पहले पढ़ा दे रहे हैं सब। शेष मात्रा निकालनी है। क्या करा, एक पात्र में 7 लीटर अल्कोहल रखा गया, उसमें कितना कहा गया है 10 लीटर अल्कोहल निकाल कर इतना ही पानी डाला गया है। इसके बाद कितना 15 लीटर मिश्रण निकाला गया और कितना इतना ही पानी डाला गया। पुनः कितना किया गया है बाहर निकाल करके इतना ही पानी डाला गया। अंत में पात्र में शुद्ध अल्कोहल कितना रह जाएगा, है ना? क्या क्या निकालना है, शेष अल्कोहल की मात्रा। तो शेष कितनी हो जाएगी, प्रारंभिक मात्रा कितनी है 60, और कितना निकाला गया पहले 10, 60 10 कितना हो जाएगा हमारा 60 तो लिखा है भाई, है ना? 60 10 कितना हो जाएगा हमारा 50, 50 बटे 60। फिर कितना निकाला गया है 15, 60 15 कितना हो जाएगा हमारा 45, 45 बटे 60। फिर कितना को निकाला गया है 12, कितना हो जाएगा तो 48 बटे 60। सब लोग हल किए कि नहीं किए? और तो नहीं निकाला गया है तो 60 से 1 60 कैंसिल, फिर काट दें 15 आते हैं, 15 चौके 4 कन्नम 4 बरहम 48, 12 कन्नम 12 पंचे 5 कन्नम 5 हम 10 चाहें, कितना हो जाएगी मात्रा तो 30 लीटर। समझ में आया कि ना? कितना डेंजरस सवाल है, कितना सिंपल लगता है। सबका क्लियर हो गया है? इसके बाद जो टाइप नंबर 8 है भैया, टाइप नंबर 8 को सब लोग बहुत आराम समझेंगे, ठीक नहीं? आसान टाइप है और कठिन भी है, ठीक है नहीं? आसान इतना है कि पूछो नहीं और कठिन इतना है कि तुमको समझ भी ना आए। जब 2 मिश्रणों से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए, मतलब 2 मिश्रण हमारे पास हैं, उनको मिला करके तीसरा मिश्रण हमको बनाना है। देखो सवाल कैसे कहता है, ऐसे लिखा है 2 मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ता का अनुपात दे रखा है, 2 अलग अलग का। एक में 5 अनुपात 2 में कितना हमारा है 8 अनुपात 5 है। फिर कह रहा है दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए, मतलब इनको किस अनुपात में मिलाया जाए। पहले तो अनुपात में खुद ही है, सवाल क्या कह रहा है इनको किस अनुपात में मिलाया जाए। बात समझे मेरी? इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरी धातु कितनी हो जाए तांबा और जस्ता हमारा 9 अनुपात 4 हो जाए। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं? अब देखो जरा समझना, अगर हम इसमें से तांबा का निकाल लें, इसमें कभी तांबा का निकाल लें, और इसमें भी किसका निकाल लें तांबा का, है ना? सब में किसी एक का निकालो, जहाँ तांबा तांबा निकालो, जहाँ जस्ता जस्ता निकालो। किसका तांबा, दोनों में सेम आएगा, हम दोनों करवा देंगे, ठीक है नहीं? जैसे कि हम तांबा का निकालते हैं, कापर का केवल, है ना? कापर का निकालते हैं पहले वाले फर्स्ट वाले में। फर्स्ट में कापर कितना हो जाएगा, तो कापर पहले लिखा है तांबा, तांबा कितना लिखा है 5 और 5 2 7, 5 बटे 7 तांबा है, ठीक है नहीं? दूसरे में कितना हो जाएगा हमारा 8 और 8 5 13, दूसरा कितना हो जाएगा हमारा 8 बटे 13। ये तो करते हैं हम लोग, है ना? तीसरा देखो जो हमारा तीसरा मिश्रण है, इसमें कितना है हमारा है, देखो तो तीसरे में क्या जाएगा 9 बटे 13। अभी तुमको हम 2 को मिला करके अनुपात बताना बताए थे, टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट हमारा ये तो कहता है, टाइप फर्स्ट गया, टाइप नंबर फर्स्ट जो हमारा था यही तो कहता था कि 2 दरों की वस्तुओं को आपस मिला करके उनका क्या बनाना, अनुपात बनाना।
800 क्या था सूत्र? पहली वस्तु बटे दूसरी वस्तु, मिश्रण का भाव मान दूसरी भाव, मिश्रण का भाव माने से पहली। इसी को यहाँ लगा देंगे सवाल पटाख तेजी से। कहाँ गया? 20 सर जी 21 कहाँ लगा रहे थे? 20 वाला ये है ना, ये सवाल तो है। आप देखो निकालो किस अनुपात मिलाया जाए, पहला बटे सेकेंड, ये तो होता है। अब देखो इसका भाव कितना लाना है हमको, 9/13 लाना है। तो क्या लिखेंगे, 9/13 अंतर पहले वाले में किससे करेंगे, सेकंड वाले से, क्या हो जाएगा हमारा 8/13, है कि नहीं सही है। यहाँ भी अंतर किससे करेंगे, 9/13 अंतर कितना कर देंगे पहले वाले का, 5/7। अब इसको हल नहीं कर पाओगे तुम लोग, हल तो कर लोगे ना, हल करो बटाक से। देखो यहाँ तो हर बराबर है, तो घटा दो, 9 से 8 गए तो कितना मिल जाएगा हमें, 1/13। यहाँ पे हर बराबर नहीं है तो गुण हर बराबर करो, 9 सते 63 और 13 पचे 65, क्या कर दोगे 63 अंतर 65 बटे में कितना 13 सते 91। क्लियर नहीं क्लियर है। अब 91 कहाँ जाता हम बताए हमेशा, ऊपर कितना हो जाएगा, तो ये 91 और 65 63 का अंतर 2, कितना मिल जाएगा हमें 13 गुणे 2, इसका मल्टीप्लाई तो करते हैं। याद है कि नहीं याद सब। अब काटो तो कितना हो जाएगा, तो 13 का अंदर 13 13 सते 91, कितना अनुपात आ गया 7/2। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप बनता है, इसमें 2 टाइप को कंबाइन किया गया है कि नहीं। टाइप फर्स्ट को कंबाइन किया गया है और जो हमारा अनुपात वाला रूल है उसको दोनों को जोड़ा गया है। सबका क्लियर नहीं को। ये तो हम तांबा से निकाले थे, है कि नहीं, सिंगल निकाले थे तांबा से। अगर हम जस्ता से निकाले तब भी सेम आंसर आना चाहिए, आता है ठीक है नहीं, किसी से निकालो। अब देखो तुमको दिखाते हैं जस्ता से निकाल करके, यहाँ निकलवा दे बगल में। अब देखो पहले का जस्ता कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाली जस्ता का सेकंड नंबर जस्ता है 2/7, दोनों योग होता है 2/7। और देखो सेकंड कितना हो जाएगा हमारा 5/13, 8 5 13 भाई। तीसरा कितना हो जाएगा देखो, तो थर्ड वाला जितना लाना है 4/13। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब हमने क्या होता है, फर्स्ट अनुपात सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे, घटाएंगे मिश्रण के भाव से। कितना मिश्रण भाव हमारा है 4/13, घटाना नहीं होता, अंतर करना होता है, ध्यान रखना। दूसरा कितना हमारा है 5/13, बटे आ जाओ, मिश्रण भाव कितना हमारा है 4/13। पहला कितना देखो हमारा है 2/7। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखो पहले वाले कितना हो जाएगा, जस्ता लगा रहा हूँ मैं सवाल को, ये सवाल लग चुका ठीक है टाइप से, सेकंड करके दिखा रहा हूँ। देखो 5 4 हर समान है, समान है कि नहीं समान, तो 5 और 4 का कितना हो जाएगा हमारा 1/13। सबके समझ में आ रहा है। यहाँ हर समान नहीं है, करेंगे 7 चौके 28 और ये 13 दूनी 26। क्लियर है नहीं क्लियर, 13 सते 91 कहाँ जाएगा, यहाँ कितना आएगा तो 91, 13 गुणे 2 13 सते 91 कितना आ गया 7/2। तो चाहे जिससे लगाना, चाहे फर्स्ट से लगाना चाहे सेकंड से, तुम्हारे को दोनों आंसर मारा है। ये जस्ता के रूल्स लगा दिए हैं और ये कापर के नियम से। क्लियर है कि नहीं क्लियर, एकदम से डाउट तो नहीं रह गया ना। अब जब समझ पूरा तुम पूर्तिया गए हो तो इसका अगला सवाल करके दिखाओ। पूरे मिश्रण का सबसे डिफिकल्ट टाइप यही माना जाता है। इसमें बच्चे सवाल छोड़ के भाग जाते हैं, पता किस लिए, वो देखते हैं 2 बार तो ऐसे अनुपात है, तिबारों अनुपात है, पता नहीं क्या करना है। और कितना आसान है, तुम लोग देखे कुछ भी नहीं करना है, सबसे ईजी यही हमको लगता है। पंद्रह टक कैसे आया है, बाकी लोग देखो किससे लगाया हो। अरे अल्कोहल और पानी है इस बार, अल्कोहल से लगाया जाए। अल्कोहल देखो कितना हो जाएगा भैया, देखो अल्कोहल कितना हो जाएगा पहले मिश्रण में। अल्कोहल हो जाएगा, अल्कोहल पहला है 5/7, फर्स्ट का हो गया है। सेकंड का देखो तो कितना हो जाएगा हमारा
हल किया जाए। अल्कोहल हमारा है 7 और 7 6 13। तीसरे का देखो जरा, थर्ड का क्या हो जाएगा हमारा 8 बटे। अब तुमको फर्स्ट 5 सेकंड करना तो पता ही सबको है कि नहीं पता है। करो जरा, देखो कितना आ जाएगा। मिश्रण भाव कितना हमारा है 8 बटे 13। सेकंड कितना हमारा है 7 बटे 13। आसान है कि नहीं आसान। अब मिश्रण का भाव फिर से 8 बटे 13। पहला कितना हमारा है 5 बटे 7। क्लियर नहीं क्लियर है, लगाओ जरा। 8 7 गए तो 1 बटे 13। यहाँ देखो हल करो जरा। यहाँ पर 13 बचे 65 और 8 सते 56। 56 अंतर 65 बटे में 63 91। हाँ ना, 91 गुणा ऊपर और इसका गुणा यहाँ पर। क्लियर नहीं क्लियर। अरे जितना भी आए हम लगाए थोड़ा है। कितना हो जाएगा हमारा 91 बटे में कितना हो जाएगा 13। इसका अंतर 9 आएगा। 9 लिख दो। 13 का नाम 13 13 सते कितना आंसर आया 7 बटे। सबका आया कि नहीं, सीख गए इसको, कोई डाउट तो नहीं है ना। अब हमारा आज का लास्ट टाइप है टाइप नंबर 9। ठीक है नहीं, मिश्रण में 9 टाइप हैं कुल मिला करके, और सभी मैंने वो क्रमबद्ध 1-2 सवाल लगवाते सब पढ़ा दी है ना। अब जब प्रीवियस ईयर के सवाल लगाएंगे सब मिक्स रहेगा। ठीक है ना, इसको 2-3 बार बकायदे कॉपी में लिख करके आराम से रख लेना। अब देखो इससे थर्ड नंबर 9वां लास्ट है ये। ठीक है ना, और ये भी सबसे टफ माना जाता है। समझो सवाल क्या कहता है। तीसरे मिश्रण में अवयव का अनुपात ज्ञात कीजिए। तीसरे मिश्रण में निकालना रहता है। सवाल क्या कहता है, देखो या 2 मिश्रणों में उनके अवयव का अनुपात कितना है A अनुपात B और C अनुपात D हो, और दोनों मिश्रण की समान मात्रा मिला करके तीसरा मिश्रण बनाया जाए, तो तीसरे मिश्रण में अवयव का अनुपात क्या होगा। ठीक है नहीं, अगर इस सूत्र से लगाओगे तो तुरंत लग जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है नहीं, लेकिन और भी मेथड लगाने के तरीके। ठीक नहीं, इससे लगाओगे वो जल्दी लग जाता है। देखो टाइप कहता है क्या, ध्यान सुनना। पहले वाले का A रखोगे, ध्यान इसको सीख लो, सूत्र में याद जाएगा। A रखोगे C प्लस D करोगे, फिर क्या रखोगे C रखोगे A प्लस B करोगे, फिर B रखोगे C प्लस D करोगे, फिर D रखोगे A प्लस B करोगे। देखो A रखा है, क्या किया है C प्लस D, फिर C रखा है A प्लस B, मतलब एक पहले का फिर उसका पहले का, फिर इसका बाद का फिर उसका बाद का, और जोड़ना किसका है अपोजिट वाले का। समझ में आया कि नहीं आया, पूरा क्लियर हो गया है। अब देखो सवाल क्या कहता है, सोने और तांबे के 2 मिश्र धातुओं का क्रमशः कितना अनुपात है 7:2 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। दोनों मिश्र धातुओं की समान मात्रा पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। तो बताइए तीसरी मिश्र धातु में सोना और तांबा का अनुपात क्या होगा। क्या निकालना हमें, सोना और तांबा का अनुपात। ध्यान रख, देखो पहले आप सीखो, देखो पहला रखो 7 रखे, दोनों को जोड़ डालो 18। अब इसका रखना है 7 रखे, उसमें इन दोनों जोड़ डालो 9 घोड़े में 9 बटे में आ जाओ। अब इसका रखना है 2, इसको जोड़ डालो 18। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब इसका घेरा रखना है, इसको जोड़ डालो 7 2 9। यही तो करना होता है, यही हमारा फार्मूला है। ध्यान समझ में आया कि नहीं, फार्मूला हमारा ये तो है क्या, A C प्लस D C A प्लस B B C प्लस D D A प्लस B। क्लियर नहीं क्लियर है। अब देखो जरा लगाओ, हल को ही लोग तुम लोग नहीं कर पाओगे। 18 7 100 126 और 9 7 63 बटे जोड़ा उसको 18 दूनी 36 और 9 99। मिनट के थोड़ा भाई आता हूँ कि फटाफट गुड़ा भाग जोड़ डाले तुरंत। ठीक है नहीं, जोड़ो कितना जाएगा तो 6 3 9 और 6 2 8 189। जोड़ो कितना जाएगा 9 6 15 और 9 3 12 1 13। सही तो है, किसके पास कटेगा देखो जरा, 9 से काट देते हैं। 9 दूनी 18 और 9 1 9 और 9 15 हम 135। ठीक से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, काट दो 3 से, 3 7 21 3 बचे कितना आ गया सोना का पर 7 बटे 5। ये अनुपात हो जाएगा हमारा। सबका क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, इसमें से डाउट तो नहीं है। आकाश इसको समझ पाई कि नहीं समझ पाई, कैसे इसको हल करना है, ये कब कहेगा सवाल समझो। टाइप क्या हमारा कहता है, टाइप हमारा है जब 2 अलग अलग धातु की मिश्रों का अनुपात का दोनों की समान मात्रा लेकर के एक नया बनाया जाए तो उसमें कितना उनका अनुपात होगा, तब ये मेथड लगाएंगे। किससे
इसमें इसमें अरे मूर्ख को क्या, आप बीच में प्लस साइन लगा भाई, पहले गुणा का जोड़ के तब काटेंगे। जो तो तुम ऐसे कि भैया 9 से 9 कैंसिल, 18 कैंसिल, 7 7 14, गैर दूनी 22, 14 के प्लस साइन लगा होता है, नहीं कटता है। रूल खिलाफ है ना हमारे। रूल क्या कहता है, पहले बोर्ड मास के नाम क्या कहता है, पहले गुणा फिर जोड़। आगे बढ़ो नेक्स्ट, इसको लगाओ अच्छा इस तरीके। ऐसे नियम ना बनाना, ठीक बेटा, जो रूल्स पे ना लागू हो ना। स्पीड और पानी किस बार है, लगाए तुम लोग, नहीं लगा पाए। देखो 5 रखे हो तो 2 3 5, फिर क्या रखे हो 2 रखे हो 5 3 8, बटे में आ जाओ। कितना रखे हो 3 रखे हो, फिर 2 3 5, फिर यहाँ कितना रख दिए हो 3 रखे हो, और फिर 5 3 8। अब ये कोई नियम नहीं लगे, 5 5 काट दे 8 काट दे, गुणा करना पड़ता है। 5 5 25 और 8 दूनी 16 और 5 कहीं 15 और 8 तरीक 24, हल कर डाओ। 25 और 16 41, और ये 39, इससे कटेगा, बस ये आंसर जाएगा। क्या जाएगा 41 बटे। सब बात क्लियर है, सब डाउट तो नहीं है ना। तो इस प्रकार क्या होता है कि हमारे सारे प्रश्न होते हैं पर टाइप के समाप्त, ठीक है ना। तो मिश्रण में हमने कुल मिलाकर के 9 प्रकार के प्रश्न पढ़े हैं। बराबर प्रश्न हमने पढ़े, 9 प्रकार के प्रश्न पढ़ लिए हैं, और सभी के सवाल प्रीवियस ईयर रेलवे के जितने सवाल आए हैं, ठीक, पिछले 10 सालों का, वो हम अगली क्लास में करवा देंगे, ठीक है। बाकी तब तक आप सभी लोग अब जय हिंद।